हेलो फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल। चलिए हम लोग बिना देरी किए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ का ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात का जो पहला पार्ट बना चुके थे, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 8.1 का 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे। इस पार्ट में हम जो एक्सरसाइज है उससे आगे वाले क्वेश्चन को बनाएंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज नंबर 8.1 का 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोट ए बराबर 4 है, यदि कोट ए बराबर 4 है तो दिखाइए या जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। यह आपको यहाँ चेक करना है कि यदि 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, यह आपको क्वेश्चन में दिया गया है। आपको बताना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। काफ़ी आसान सवाल है। देखिए सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है 3 कोट ए बराबर 4, इससे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसका मान निकाल लेते हैं। ये इसके साथ गुना में उधर जाएगा तो भाग में कोट ए बराबर 4/3 यहाँ तक कि अच्छा कोट का मान क्या होता है हम लोग पढ़े हैं कि एक पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ना, हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद मतलब ये जो था साइन थीटा के लिए ये वैल्यू था p/h, कोस थीटा के लिए ये वैल्यू था b/h और टेन थीटा के लिए एक वैल्यू था p/b। तो यहाँ से दिया है कोट, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो इसको उल्टा दीजिए b/p। तो कोट की वैल्यू आ गई b/p और कितना दिया गया है 4/3। इससे आपको पता चल गया कि b के सीधा 4 है, मतलब b की वैल्यू 4 है और p के सीधा 3 है, मतलब p की वैल्यू 3 है। आपको निकालना क्या इस क्वेश्चन में, h निकालना है। h बराबर वाट पाइथागोरस प्रमेय से जो भी हम इसमें बनाएंगे क्वेश्चन तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। और समकोण त्रिभुज में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, कर्ण, लंब और आधार की, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर की। तो बस इसी को चीज़ के लिए जब हमको बी और पी पता चल गया तो एच पता करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब हम यहाँ लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही बोलता है। तो कर्ण का निकालना है तो कर्ण का तो निकालना है, इसको ऐसे छोड़ दिए। पी की वैल्यू दिया है 3, 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखे 9, बी का दिया 4, 4 का स्क्वायर लिखे 16, 16 में कितना हो गया 16 में 25 होता है। एच स्क्वायर बराबर 25, स्क्वायर हटता है तो किस में जाता है रूट में, तो एच बराबर √25। अब 25 का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो एच की वैल्यू क्या निकल गई 5। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो दिया था उससे आप क्या किए, आप बी निकाल लिए, पी निकाल लिए और एच निकाल लिए। ये तीनों वैल्यू आप निकाल लिए। अब आगे देखिए क्या करेंगे। अब क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो इधर वाले को हम LHS कहते हैं। क्या कहते हैं, LHS। LHS से पता है कि कोई भी इक्वेशन के इस वाले पार्ट को LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाले पार्ट को RHS कहते हैं। समीकरण तो यही कहता है कि समीकरण किसे कहते हैं कि बराबर के निशान, बीच में बराबर का निशान हो, एक तरफ LHS हो एक तरफ RHS हो, उसे हम क्या कहते हैं समीकरण कहते हैं। तो ये समीकरण के फॉर्म में दिया था। आपको इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि आपको दिखाना क्या LHS RHS के बराबर है या नहीं। इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको इतना दिया हो। इस इन्फॉर्मेशन से हम क्या किए, PBH की वैल्यू निकाल लिए। चलिए अब LHS से हम देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। देखिए 1 को ऐसे रहने दिए। 10 का मान क्या होता है p/b होता है। 10 का मान p/b, इन पूरे का स्क्वायर तो इसका भी क्या कर दिया स्क्वायर नीचे में। 1 प्लस कोट का मान 10 का मान क्या होगा p/b, तो p/b उसका भी क्या कर दिया स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 1 माइनस पी की वैल्यू कितना दिया सवाल में 3, 3/p की वैल्यू कितना दिया 4, 3/4 का स्क्वायर। नीचे उतर गए 1 प्लस पी की वैल्यू अब भी कितना 3, अब बी की वैल्यू अब भी कितना 4, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। आगे बढ़ते देखिए आप, एक का तो एक हो गया माइनस, इस
इस पर पूरे पर स्क्वायर, इसका मतलब 3 का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौके 16। नीचे उतरे, एक को रहने दिए प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए ऊपर वाले में हम लोग कर देंगे। अब एक चीज़ देखिए, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। नीचे में तो हम आपको एक चीज़ बताएंगे कि जब ऐसा फॉर्म हो कि एक तरफ अकेला हो और दूसरे तरफ बटे में हो, तो आपको एलसीएम लेके अपने टाइम को ख़राब नहीं करना। आप क्या कीजिएगा, इसको इससे गुना कर दीजिएगा, इसको इससे गुना कर दीजिएगा। एक को 16 से गुना कीजिएगा 16, यहाँ घटा का साइन है, 16 में से 9 जाएगा तो 7, और नीचे में 16। समझ में नहीं आया? देखिए ये 1 माइनस 9/16। आप इसका अगर एलसीएम लेते तो 16 एलसीएम आता, यहाँ एक का पारा 16 पढ़ते तो यहाँ 16 आता, फिर यहाँ 9, तो 16 में से 9 गया, 9 7 16, तो 7/16 ऐसे लिख दिए। फिर यहाँ है तो इसको क्या करेंगे, जब इधर एक हो इधर बटे में हो तो इस तरह से इसको इससे गुना कर देना, इसको इससे गुना कर दिए तो 16, यहाँ प्लस है तो जोड़ देंगे, यहाँ माइनस था तो जिस तरह इसको एक को 16 से किए तो 16 आ गया, यहाँ माइनस का निशान था तो 16 में से 9 घटा दिए 7/16 आ गया। फिर उसको इससे गुना कर दिए, एक को 16 से गुना कर दिए 16 आ गया, यहाँ प्लस है तो इसको जोड़ देंगे 16 9 25, अब 25/16, क्योंकि नीचे हम 16 से 16 कट गया, क्या बचा 7/25। हमारा LHS कितना आ गया 7/25। चलिए अब हम RHS को देखते हैं, क्या मेरा RHS इतना आ रहा, अगर आ रहा है तो है और नहीं आ रहा तो नहीं है। चलिए RHS से, RHS क्या कहता है, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कोस की वैल्यू आपको पता है कि कोस की वैल्यू क्या होती है B/H, कोस की वैल्यू B/H, तो B/H का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, माइनस साइन की वैल्यू क्या होती है P/H, उसका भी क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। अब आगे देखिए, B की वैल्यू आपको दी हुई है 4 और H की वैल्यू आपको दी हुई है 5, इस पूरे का क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए, माइनस P की वैल्यू आपको कितनी दी हुई 3, H की वैल्यू 5, इसका भी क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसका एलसीएम कीजिएगा आप, 25 का 25 एलसीएम आ गया, 25 से कम 25, 16 कम 16, माइनस 25 से कम 25, 9 कम 9, 16 में से 9 गया 7/25। क्या मेरा RHS भी उतना आ गया? हाँ आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। क्वेश्चन में पूछा है या नहीं, तो है। यही मेरा आंसर था कि हाँ, अगर 3 कोट A बराबर 4 है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए हम इसको इरेज करके और आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान। देखिए आप होता क्या है, किसी क्वेश्चन में आप इसको निकालने के बाद इसमें जितना इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, बहुत टीचर को आप देखिएगा कि बहुत लोग बताते हैं कि जैसे आपको इस तरह से क्या करना है, पहले तो PBH निकाल लेने के बाद इसमें जो दिया है tan दिया है तो आपको पहले tan का मान निकाल लेना है, कोस दिया है तो कोस का निकाल लेना, साइन दिया तो साइन का निकाल लेना, फिर इसमें रखना। आप वैसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी रख सकते हैं। तो हमको डायरेक्ट रखने में आसानी होती है कि कॉपी और समय दोनों बचता है, इसलिए हम डायरेक्ट रख के बना दिए ना, तो आप पहले भी इसको निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए मैथ को रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, जितना बना लीजिएगा। NCERT यार आप कंसेप्ट के साथ पढ़ लेते हैं, हर क्वेश्चन से आप कंसेप्ट सीखते हैं, इसको बनाया कैसे जाता है। तो NCERT में अगर 9 क्वेश्चन है तो वो दूसरे किताबों की बनिस्बत 90 क्वेश्चन के बराबर है। NCERT का क्वेश्चन पावरफुल होता है, इसलिए इसमें कम क्वेश्चन होता है। चलिए तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 8 बनाए, 9 नंबर देखते क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण। हमको क्या बोला? त्रिभुज ABC कोण भी समकोण है, मतलब कौन सा बनेगा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज तो आसानी से आप बना सकते हैं, ये हम समकोण त्रिभुज बना दिए। त्रिभुज ABC कोण भी समकोण है, बना दिए। अब आपको कहता है कि tan A की वैल्यू 1/3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिया गया है कि tan A जो है ना 1/√3 है। क्या है?
tan a की वैल्यू 1/√3 आपको क्वेश्चन में दे दिया गया। अब आपसे कहा गया है कि जो नीचे में जो लिखा हुआ है ना उसका मान निकालना है। पहला क्या है, sin a cos c प्लस cos a sin c, ये पहला। दूसरा कहा गया है कि cos a cos c प्लस माइनस है sin a sin c, sin a sin c। अब इसका मान निकालना। आपके पास इंफॉर्मेशन कितना है, बस एक ही इंफॉर्मेशन है कि tan a बराबर 1/√3। तो इसी के मदद से हम लोग निकालेंगे। देखिए एक त्रिभुज बता दिया, चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। tan a की जो वैल्यू है, tan a जो दिया हुआ है ना, tan a 1/√3। आपको पता है कि tan का मान क्या होता है, p/b, बिल्कुल पता है 1/√3। यहाँ से आपको पता चल गया कि p का मान कितना है, p का मान 1 है और b का मान √3। तो ये आपका थीटा बोल दिया गया। और एंगल क्या बोला गया है, एंगल ए। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में एंगल ए बोला गया, मतलब इस एंगल का नाम लिया गया है। हम लोग जानते हैं कि जिस एंगल के बारे में कहा जाता है ना, उस एंगल के सामने वाला पी होता है और कर्ण तो कभी बदलता नहीं। थीटा के सामने वाला ऑलवेज हमेशा कर्ण होगा, और जिस 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। और जिस थीटा के बारे में बताया गया है उस थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, पी कहते हैं। जो बचा वो बी बचा। तो ये सामने वाला क्या कहलाता, पी कहलाता। पी की वैल्यू कितना है, 1 है, और ये कितना है, √3 है। बस इस क्वेश्चन में थीटा को ही ध्यान देना है, बाकी सेम उसी तरह से बनाएंगे। अब चलिए हम लोग एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h² बराबर फार्मूला हो जाएगा p² प्लस b²। तो h² बराबर p² मतलब 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि √3 गुने √3 3 होगा, 9 होगा, 9 का 3 आएगा, मतलब सेम संख्या हो। √5 गुने √5 5, √7 गुने √7 7, √9 गुने √9 9। एक ही जैसी संख्या हो, रूट से मल्टीप्लाई हो तो वही संख्या सेम आप लिख दीजिए। तो h² बराबर 4 आ गया। तो h बराबर √4। 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 किसका वर्ग है, 2 का। 2 का वर्ग 4, तो डबल जोड़ा लगे, एक बाहर आ जाएगा। तो h की वैल्यू आपको कितनी आ गई, h की वैल्यू 2 आ गई। चलिए अब सवाल उठाइए और आसानी से बना दीजिए। sin a cos c। तो पहला जो सवाल है sin a, तो sin का क्या होगा, p/h। sin a p/h। तो अब ध्यान दीजिएगा sin a, तो a ये है, तो p कितना, p/h। चलिए पहले लिख देते हैं, p/h होगा। चलिए इसको लिखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। sin a cos c प्लस cos a sin c। तो sin a का जो होगा sin थीटा p/h। तो a के लिए p कितना, 1, और h कितना, 2। राइट कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। cos c मतलब एंगल क्या लिया गया है, c। तो cos का मान होता है b/h। तो ये जब लेंगे तो इसके सामने वाला ये p, तो b क्या आया, 1 आया, और h तो 2 ही है, तो 1/2। बीच में प्लस है, प्लस डाल दिए। cos a, तो cos का b/h होगा, लेकिन इस बार एंगल a बोला गया, तो a के सामने b मेरा क्या है, √3, क्योंकि इसके सामने का ये p हो जाएगा, b बचा √3 और h की जगह 2। फिर इंटू sin c, तो sin का तो p/h ही होगा, लेकिन एंगल क्या बोला गया, एंगल c। एंगल ये c लेंगे तो एंगल के सामने वाला p, तो √3 या h तो 2। कोई दिक्कत समझने में। हमेशा याद रखिए जिस थीटा को लिया गया उसके थीटा वाला के सामने वाला p है, और जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसके सामने वाला h है, और जो बचा वो तो b ही है। अब इसको कीजिए मल्टीप्लाई, 1 को 1 से कीजिएगा 1, और 2 दूनी 4, फिर प्लस √3 को √3 से किएंगे। अभी तुरंत हम पता है कि √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा, नीचे में 2 दूनी 4, 4 4 का एलसीएम 4 आ गया, और 1 प्लस 3, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 एकम 4, तो 4/4। तो 4/4 को आप कितना लिख सकते हैं, 1। तो पहला का आंसर कितना आ गया, 1। इसी प्रकार से cos a cos c, चलिए इसको भी करके दिखाते हैं बिना देरी किए। बहुत ही आसान है, कंसेप्ट को समझिए, फार्मूला को याद रखिए और सारे सवाल को चट कर जाइए। cos a cos c माइनस sin a
साइन सी। तो देखिए कोस ए, कोस का मान क्या होता है, कोस का मान b बटा एच होता है, पर एंगल क्या बोला गया, ए बोला गया, तो एंगल ये ए लीजिएगा तो b, एंगल ए के सामने वाला p, तो b का क्या हो गया आपका √3 और h तो आपका 2 है, फिर इंटू कोस सी, जब कोस सी लेंगे तो b बटा एच, तो इसके सामने वाला p, b क्या हो गया आपका 1, तो 1 h की वैल्यू 2, फिर माइनस साइन ए, तो साइन का p बटा एच, साइन का p बटा एच, तो साइन ए बोला गया तो ए, तो एंगल के सामने वाला p मतलब 1 और h तो 2 ही है, फिर इंटू साइन सी, साइन सी हो डी हो बी हो, लेकिन साइन की वैल्यू तो p बटा एच ही आएगी, लेकिन एंगल बोला गया आपको c, तो एंगल c लीजिएगा तो p बटा एच, तो सामने में √3 ना, एंगल c लीजिएगा तो p बटा एच, एंगल c के सामने √3 अब बटा 2। चलिए अब इसको ध्यान दीजिए, √3 एक हम √3, नीचे में 2 दूनी 4, माइनस √3 या 2 दूनी 4, सेम है, प्लस माइनस कट के 0 आ गया, तो आपका ये आंसर था। बहुत ही आसान, उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना था, ध्यान आपको एक ही चीज़ रखना था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है उसके सामने एंगल क्या लिया गया, क्या एंगल ए है, बी है, सी है, बस एंगल बी सी को पकड़ के रखिए और सवाल को बिल्कुल कंसेप्ट के साथ बिना घबराए बनाते जाइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये था आपका 9 नंबर का सवाल। 10 नंबर का सवाल भी अच्छा है। चलिए तो आप लोग सवाल रीड कीजिए जब तक 10 नंबर का, कि 10 नंबर का सवाल आपको क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो एक त्रिभुज बनाते हैं, तो कौन त्रिभुज बनाएंगे, बोलिए समकोण त्रिभुज, बिल्कुल सही। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से, एक समकोण त्रिभुज बना। क्वेश्चन में कहा गया है पी क्यू आर, पी क्यू आर और क्यू क्या है, समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री। पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में आपको दे दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर, यह आपको 25 दिया गया है, और पी क्यू बराबर आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है कि साइन पी क्या होगा, कोस पी क्या होगा, और टेन पी क्या होगा, बस इतना पूछा गया आपको पास इन्फॉर्मेशन। अब देखिए इसको पहले हम लोग समझते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए आपको पी क्यू मतलब यहाँ से यहाँ तक आपको दे दिया है 5 सेंटीमीटर, ये तो क्लियर है, लेकिन आपको पी आर मतलब ये और ये, इन दोनों का सम कितना दिया, 25। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमको कम से कम 2 साइड पता चाहिए, कम से कम अगर आपको 2 साइड पता नहीं होगा तो आप तीसरा नहीं निकाल सकते, तो 2 साइड को आपको पता करना चाहिए। आप जैसे भी आप उसको लॉजिक लगाइए और 2 साइड को पता करिए, तभी आप तीसरा साइड निकाल सकते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में कह रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, तो हम थोड़ा सा इक्वेशन लगा ले, इसको उधर लेके जा सकते हैं, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। क्या ऐसा हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तब आपको पता चल गया कि यहाँ से यहाँ जो पी आर दिया हुआ है ना, ये जो पी आर है ये कितना आ गया, 25 माइनस क्यू आर आ गया। क्या अब आप क्यू आर नहीं निकाल सकते, आपको पता चल गया सब कुछ, आप क्यू आर निकालते। चलिए तो हम लोग बिना देरी किए क्यू आर शुरू करते हैं। तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर, तो एच मेरा यहाँ क्या है, पी आर है। लंब स्क्वायर, लंब कितना दिया हुआ है, पी क्यू, उसका स्क्वायर कर दे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। अब बचा क्या, क्यू आर, इसका क्या कर दे, स्क्वायर कर दे। तो पी आर का स्क्वायर, तो पी से लेके आर कितना दिया, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर, इन सब का क्या कर दे, स्क्वायर। बहुत अच्छा। पी क्यू स्क्वायर, तो पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू कितना दिया, 5, 5 का स्क्वायर। क्यू आर तो है ही नहीं, क्यू आर को तो पता ही करना भाई साहब, क्यू आर को ऐसे छोड़ दिए। अब देखिए क्लास 9th में आप पढ़ के आ चुके हैं कि ए और माइनस बी, तो
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले को हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ जो ये दिया हुआ ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab तो 2 फार्मूला का, a की जगह 25 अब b की जगह QR प्लस बी स्क्वायर तो QR का स्क्वायर बराबर 25 अब प्लस QR का स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वेशन का साइन है बीच में बराबर का, ये QR प्लस में है QR, जब इधर लाइएगा तो माइनस में आके कट जाएगा। तो जब इक्वेशन हो और उसके दोनों तरफ जो दिया हुआ है नंबर, जैसे समझिए ये इक्वेशन है, बीच में कहीं 4 है, यहाँ 4, अगर दोनों से पहले प्लस प्लस सेम जैसा साइन हो तो वो कट जाता। अगर ये माइनस होता और ये प्लस होता तब हम इसको काटते नहीं। इक्वेशन के एक ही अक्षर, एक ही वर्ड इक्वेशन के दोनों तरफ हो और उसका साइन बराबर हो तो आप उसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 25 का स्क्वायर कितना होता है? चले भाई साहब हम आपको एक चीज़ बताते हैं। 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, वैसी संख्या का स्क्वायर जिसके अंतिम में क्या हो 5 हो, वैसी संख्या का स्क्वायर जिसके अंतिम में 5 हो। तो देखिए अंतिम में 5 है तो उससे पहले क्या है? 5 से पहले 2, अंतिम में 5 है, 25 के लास्ट में क्या 5 है, 5 से पहले 2, तो 2 से 1 बढ़ाना, 2 में 1 बढ़ाइए कितना हो जाएगा 3, तो 2 को 3 से गुना कर दिए, 2 तिया 6, अब बगल में 25 बैठा दीजिए। इसी प्रकार 5 से पहले क्या है 3, 3 के बाद क्या होता है 4, तो 3 को 4 से गुना कर देना, 3 चौके 12, अब बगल में 25 को ऐसे छाप देना, आ गया स्क्वायर। 9 के पहले क्या है, 5 के पहले क्या है 9, 9 के बाद क्या होता है, 9 के बाद 10 होता है, तो 9 को 10 से गुना करेंगे, 9 ढाई के 90, अब बगल में 25 को छाप देंगे। बात मेरी समझ में आ रही है? 5 से पहले क्या है 6, 6 के बाद क्या होता है, तो 6 के बाद 7 होता है, तो 6 को 7 से गुना कीजिए, 6 7 42 25। देखिए कितना आसान है, जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करना। तो 25 का स्क्वायर आ गया 625 माइनस 25 दूने 50 आर 50 QR बराबर 25। अब एक तरफ कर दीजिए, तो देखिए नंबर वाला को एक तरफ, 625 माइनस 25 बराबर 50 QR। क्यों? ये प्लस में था इधर आया माइनस में, ये माइनस में था उधर गया प्लस में, तो 600 बराबर 50 QR। ये QR इसके साथ गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि QR बराबर 600 बटे 50, 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5, 6 में 5 लगा 1 बचा, 5 दूनी 10 यानी 12 पंचे 60। QR की वैल्यू कितनी आ गई 12, QR आपका कितना आ गया 12, तो ये 12 आ गया, तो 25 में से 12 घटाएगा तो कितना आ जाएगा 13, 12 13 25, तो आपका PR आ गया 25। अब सवाल आपसे पूछा गया साइन P, तो साइन P तो P बटा H बट एंगल P, तो P वाला एंगल आप ये लीजिएगा, तो P के सामने वाला P तो 12 और H आ गया आपका 13। कोस P तो कोस P B बटा H, तो B आपका 5, H आया है आपका 13। tan P P बटा नहीं tan P बटा B 12 बटा 5। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सरल शब्दों में हो रहा है, आप ध्यान दीजिए और समझते चाहिए। चलिए इसी के साथ हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट वाले क्वेश्चन को करेंगे, 11 नंबर का। इसमें आपको रीज़न देना है और ये बताना है कि ये सही है, सत्य है या असत्य है, ट्रू या फॉल्स। क्या हो गया भाई साहब इनको, ये तो बैठ गया, ओहे बैठ जा वरना डॉक्टर झटका को बुला लूँगा। चलिए ध्यान दीजिए, 11 नंबर का सवाल आपसे कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। जो नीचे लिखा गया वो सत्य यानी सच, असत्य यानी झूठ, सच है या झूठ, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको उत्तर भी बताना है, सत्य असत्य पहले लिखना, फिर आपको कारण भी देना है।
पहला जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान, क्या tan a मतलब थीटा, क्या tan थीटा का मान 1 से सदैव कम होता है? सदैव मतलब हमेशा कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है। ये सत्य है या असत्य है? तो देखिए ये आपका जो क्वेश्चन है ये पहले आप जानिए सरल शब्दों में असत्य है। रीज़न क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर आपको पहले आप मेरा जो ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट वाला लेक्चर है, बेसिक लेक्चर, उसको देख लीजिए। हम आपको बताए कि tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान, क्योंकि tan 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो सदैव 1 से कम कहाँ हुआ? 1 तो मिल गया। तो ये इसका कहना क्या था? गलत था। समझ में आया? tan 45 की वैल्यू 1 आता है और इसे बोला सदैव 1 से कम होता है, तो 1 से कम कहाँ हुआ? 45 में तो 1 है, तो ये कहना गलत है। दूसरा कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए sec a मतलब थीटा के किसी मान के लिए a का मान, sec a का मान 12/5 होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप इसको बताना है कि सत्य है असत्य है। तो एक जो बात जान लीजिए आप, ये आपका सत्य है। कैसे सत्य है? आपको करके दिखाते। sec a बराबर आपका 12/5 है। तो sec किसका उल्टा है? साइन का उल्टा कोस, कोस का उल्टा sec। कोस का मान होता है आपका b/h, तो इसका मान होगा h/b। h/b बराबर 12/5, मतलब h बराबर 12 और b बराबर 5। और आप ये जानिए कि हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों के, कर्ण का जो वर्ग होता है बाकी दोनों के वर्गों के योग के बराबर। इससे पता चलता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, कर्ण कभी भी छोटा नहीं होता है। तो यहाँ कर्ण बड़ा है इसलिए सत्य। तो लिखेंगे इसमें क्योंकि, लिखिए क्योंकि इसमें कर्ण बड़ा है, कर्ण 12 है, इसलिए ये सत्य है। आगे आप लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि कोण ए के कोसेकेंट के एक संक्षिप्त रूप है। तो ये जानिए ये सत्य या असत्य। पहले तो सरल शब्दों में जान लीजिए ये असत्य, और क्यों हम रीजन बताते हैं। देखिए कोसेकेंट का संक्षिप्त मतलब छोटा रूप कोसेक है। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कोसेकेंट का, अब देखिए आप इसको कैसे समझिएगा हम आपको बता देते। आप अपने एनसीईआरटी के पेज नंबर 193 के बिल्कुल नीचे में यहाँ से आके आप देखिए कोसाइन मतलब कोसाइन का संक्षिप्त रूप कोस होता है। कोसाइन का, किसका? कोसाइन का छोटा रूप क्या होता है? कोस होता है। तो ये कोसेंट का नहीं होता, इसलिए ये असत्य हो गया। फिर आगे देखिए आपका तीनों लिखा हुआ। टेंजेंट का छोटा रूप टेन होता है, कोसेकेंट का छोटा रूप कोसेक होता है। कोसेकेंट का छोटा रूप क्या होता है? कोसेक होता है। और सेकेंड का छोटा रूप सेक होता है, कोटेंजेंट का छोटा रूप कोट होता है। तो यहाँ आपका 193 और 194 में ये चीज़ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट चौथा आपका कह रहा है कि कोट और ए का गुणनफल होता है। देखिए ये असत्य है। कैसे असत्य है? कि कोट ए जो है ना, कोट ए, ये ऐसा नहीं होता है कि कोट गुना ए, ऐसा नहीं होता। आप थीटा को उससे गुना नहीं कर सकते, इसलिए आपका असत्य है। फिर पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो या नहीं, मतलब साइन थीटा बराबर 4/3 होगा या नहीं। 4/3, तो साइन थीटा का मान क्या होता है? P/H, तो 4/3। अब देखिए h कितना हो गया? 3 हो गया। तो हम पहले बता चुके हैं समकोण त्रिभुज में h कभी छोटा नहीं होता, इसलिए ये असत्य है। क्योंकि यहाँ h की वैल्यू जो है, कर्ण की वैल्यू जो है वो लंब की वैल्यू से कम है। इसी के साथ आपका जो
एक्सरसाइज था 8.1 वो इस पार्ट में क्लियर हो जाता है। हम लोग जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज नंबर 8.2 लेके भेजते हैं। आपको अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहिए।